वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे हैं कहाँ मामले के ऊपर। ब्रेक से जाने से पहले हमने आपको बताया है कि सिलेंडर माफिया के खिलाफ किस तरह वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार साहब जो हैं वो इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं और अहकामात दे दिए हैं कि जनाब डिप्टी कमिश्नर्स देखें किस जगह पर LPG और इस तरह के जो गैस सिलेंडर्स फ़रोख्त करने वाली गैर कानूनी दुकानें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बहुत सारे लोगों को इस शहरी सतह से बाहर भी ले जाया जाए ताकि किसी भी बड़े हादसे का जो मामला है वो सामने नहीं आ सके। हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया था। मैं तफसील से इस प्रोग्राम में आपको नाजरीन बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि आज जिस मेहमान को मैं बुला रहा हूँ जिनसे बात करूँगा वो ख़ुद हमारे ही टीम के हिस्सा हैं, K21 टीम के हिस्सा हैं। जवाब तो चाहिए कि एंकर हैं और अदील, और आज वो सारा दिन जो है इसके ऊपर भी लगा कर आए हैं, देखा है शहर के अंदर कहाँ का क्या क्या चल रहा है और साथ में हैदराबाद का जो अफसोसनाक वाक़या था उसको भी बहुत बेहतर तरीके से कवर किया था। तो वो बेहतर अंदाज में चीज़ों को समझते हैं कि ग्राउंड पे इस वक्त क्या चल रहा है। मैंने कोशिश की कि उनको आज इस प्रोग्राम में मदऊ करूँ। अदील से हमारा रब्ता हो चुका है, बहुत शुक्रिया अदील। हम पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने ये कह दिया है कि जनाब एक्शन हो, उसकी क्या तफसीलात है। उसके बाद हम चाहेंगे कि आपने ग्राउंड पे जाके इस वक्त क्या देखा। बहुत जी अली, आवाज आ रही है मुझे? आपको आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है अदील। अली बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे लाइव लेने का। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि एक लेटर मेरे सामने भी बिल्कुल अभी वाजिया आया है जिसमें इमीडिएटली एक्शन का कहा गया है LNG और LPG के हवाले से। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि चलें प्रोग्राम्स करने के बाद इस चीज का कुछ फायदा तो हुआ कि जो इदारे हैं जिनके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहूं कि जागें, क्योंकि हो क्या रहा है, सिर्फ बातें नहीं हो रही, लोगों की जानें जा रही हैं। 16 बच्चे हैदराबाद के अंदर, जब मैं कराची से रवाना हो रहा था उस वक्त 16 बच्चे उस वक्त मैं कहता हूं कि जान से जा चुके थे। आप यकीन करें मैं हैदराबाद जब पहुंचा हूं जब तक वो बच्चे 18 हो गए। आप अंदाजा करेंगे मैं किस कैफियत से वहां पहुंचा जब उनकी मैं कहता हूं मैं उनकी फैमिली से मिला। आप यकीन करें एक कुरहाम जिसे हम कहते हैं अल्फाज में बयान भी ना कर सकें, हमने वो लाइव देखा। अली जब मैं उनकी फैमिली उनके माँ बाप के साथ बैठा, बिलीव करें कि मैं वो प्रोग्राम में अगर आप चाहें देखें हैदराबाद का जो जिन नाज़रीन ने देखा हो, हम वो अल्फाजों में बयान भी नहीं कर पा रहे थे, वो अल्फाज भी नहीं जोड़ पा रहे थे कि हम उनसे बात क्या करें। क्योंकि होता ये है कि हम बताते तो हैं, दिखाते तो हैं, उसके बाद फिर मलाल करते हैं। और मलाल कैसे होता है कि हम इंतजार करते हैं किसी बड़े सानिया होने का। आप ये देखें कि हैदराबाद का सानिया हुआ आज कितने दिन हो गए, लोगों ने फिर भी कराची शहर के अंदर, मैंने कल जब अपनी टीम को लेकर मैं एक बार फिर निकला कि देखते हैं कि शायद कुछ तो बदलाव आया होगा, कुछ तो लोगों ने सीखा होगा, कुछ तो फील किया होगा। अदील मुझे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि किस कौन से डिस्ट्रिक्ट गए थे और सबसे ज्यादा आपने किन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह की गैर कानूनी जो बॉडीज हैं, दुकानें हैं सिलेंडर्स की, वो काम करती देखी? अली कराची शहर में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना। मैंने अब से 6 महीने पहले 4 प्रोग्राम किए थे जिसमें मैंने वाजिया किया था कि एरियाज के अंदर जो 120 गज के घर होते हैं, आपको मालूम है अजीजाबाद की हम बात कर लेते हैं, सटल एरिया की बात कर लेते हैं, तो 120 गज के घर होते हैं। अब एक ब्लॉक की मैं मिसाल आपको देता हूँ, जैसे ब्लॉक 15 की, ठीक है। एक ब्लॉक 15 के अंदर अगर 10 दुकानें खुल गई हैं तो आखिर किसने चेक एंड बैलेंस किया, किसने उसको अथॉरिटी दी कि ये दुकानें 120 गज के घर के नीचे 50-50 सिलेंडर रख के इजाजत दे दी गई। और फिर उनके पास एक लेटर है जो सिविल डिफेंस के नाम पर, जो फेक लेटर है जिसकी तस्दीक हो ही नहीं सकती क्योंकि वाजिया तौर पर। अच्छा, आप जब इन दुकानों के पास जा रहे हैं तो वो सिर्फ एक लेटर दिखा रहे हैं जिसका आपने नाम बताया सिविल डिफेंस के हवाले से। वो लेटर भी इसलिए फेक है क्योंकि अली देखें क्लियरली, अगर आप ऐड पढ़ें 1951 का एक ऐड है, सेक्शन 7 में आता है कि किसी भी रिहायशी इलाके के अंदर जहां पर मत पॉपुलेशन लोग, अगर आपने अभी ये जो लेटर जारी किया गया इसमें भी अगर आप बातियां पढ़ें तो पॉपुलेशन एरिया का वर्ड जो लिखा गया है सिलेंडर का, वो इसीलिए लिखा गया है कि किसी भी रिहायशी जगह के ऊपर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती गैस की, खुदा ना खास्ता कोई धमाके का बाइट होने पर। अली मैं एक पर्दा और उठाता हूँ आपके प्रोग्राम में, चूंकि कराची टुडे जो रात में प्रोग्राम करता है, यकीन करें मैं खुद भी उसको फॉलो कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, ताकि जो नाज़रीन सुने उनको ये पता चल सके कि हम कहाँ आंख बंद करते हैं, हम खुद कसूरवार हैं। स्कूलों के नीचे सिलेंडर माफियाओं ने बकायदा, आप यकीन करें, मतलब बच्चों की जिंदगियां भी दांव पे लगाई हुई। किस जगह पर है मैं चाहूंगा कि आप इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, प्रॉपर पॉइंटेशन करें ताकि जो सुनने वाले हैं कंसर्न अथॉरिटीज है वो देख सके कि यहाँ पर भी कम से कम वक्त से पहले एक्शन हो सकता है।
जी अली, मैं आपको बताता हूँ, कल हमने एक प्रोग्राम किया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, जौहराबाद पुलिस के साथ मिलकर हमने कल एक कार्रवाई की है, जिसमें 2 हमने बाकायदा दुकानों को बंद करा है, क्योंकि ऊपर स्कूल खुले हुए थे। और 4 महीने पहले मैंने वो प्रोग्राम करके ये बताया, ब्लॉक 15 फेटल बी एरिया की हदूद है जौहराबाद थाने की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, उनके साथ मैंने पुलिस के साथ ये बाकायदा एक हमने रेड प्लान किया कि हम इनको एट अ टाइम लेंगे और वो दुकानों को शट डाउन करेंगे। और कल हमने वो प्रोग्राम में आज अगर आपने प्रोग्राम देखा हो तो हमने बकायदा ये शट डाउन करवाई दुकानें कि कैसे पॉसिबल है कि अली कि जान मेरे बच्चों की हो या आपके बच्चे की हो, बिल्कुल अदील, बिल्कुल सही कह रहे हैं अदील। आपने कितने फीसद अंदाजा लगाया कि कितने फीसद इस वक्त कराची शहर के अंदर, अगर हम बात करें कि गैर कानूनी तौर पे इस तरह की जो दुकानें हैं सिलेंडर्स की वो कायम की गई होंगी? कुछ अली आप दुकानों की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात काटूंगा, बहुत मासूम चाहूंगा यहाँ पे। अली 60 डिस्ट्रिक्ट है कराची शहर में, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1000 से ज्यादा दुकानें खुल चुकी हैं। और वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि रोड से आप जब गुजर रहे होते हैं तो फुटपाथें बनी हुई होती हैं, बाकायदा इन्होंने एक उसको फुटपाथ को दुकानों का सिस्टम दे दिया, लोहे की शटर टाइप की दुकानें लगा दी गई हैं। उसमें मैं क्लियर कहता हूँ कि चाहे वो डीएमसी हो, चाहे वो टीएमसी हो या फिर केएमसी हो, क्या आंखें बंद कर ली हैं सबने? क्या चलते फिरते बम नष्ट नहीं किए जा रहे कराची शहर में? मैं आपको जगह लोकेट करता हूँ, नीपा से लेके सिर्फ आप लकी वन तक रोड पे चले जाएं, आपके सामने 7 से 8 दुकानें आपको रोड पे दिख जाएंगी। अब आप मुझे सिर्फ एक मतलब आजादाना तौर पे काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया अदील एंकर पर्सन, हमारे जवाब तो चाहिए कि टीम ने पूरा का पूरा इसके ऊपर काम किया है। प्रोग्राम को वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेजबान अलीजा को दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।